हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीएसएफ क्लासेस। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था क्लास 10th बायोलॉजी। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि लाइव प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा था कि ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती है। लाइव प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती है, या फिर हमने बोला था ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं, इसेंशियल होती हैं। इसी को हमने क्या बोला था, लाइफ प्रोसेस बोला था। फिर हमने देखा था कि वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए या हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए क्या है, जरूरी है। तो हमने देखा था फर्स्ट न्यूट्रिशन था, सेकेंड रेस्पिरेशन देखा था, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन देखा था, और फोर्थ क्या था, एक्सक्रीशन था, जिसमें से हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के दो टाइप्स देखे थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक के भी दो टाइप्स देखा गया था, कौन कौन सा, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर हेट्रो का हमने तीन टाइप देखा था, कौन कौन सा, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और लास्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये तीनों हम लोगों ने क्या किया था, इतना हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने पिछला क्लासेस नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, पीछे का क्लास देख सकते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, कैसे फोटोसिंथेसिस में ये अपना खाना बनाते हैं, तो समझेंगे इसको। मान लो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो हमें एनवायरनमेंट से इजीली मिल जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, पानी हो जाएगा यानी कि वाटर हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज करके अपने लिए क्या बनाते हैं, फूड मटेरियल बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। और फिर पूछा जाता है ये किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, तो लिखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, यानी कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में अपने लिए क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बोलोगे, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके अपने लिए क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। और किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। क्लियर है इतना, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से इवेंट्स चलते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में जानना है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 3 इवेंट्स होते हैं, लिखोगे इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी इवेंट्स चलती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो इसमें 3 घटनाएं होती हैं। फर्स्ट हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, सेकेंड हो जाएगा कन्वर्जन, थर्ड हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। कौन कौन से इवेंट्स होंगे, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और रिडक्शन।
एक एक करके इसको समझेंगे। फर्स्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, जो लाइट एनर्जी होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बाई क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसको समझेंगे। ये क्या है, पत्ती है, लिप्स हैं। अब लिप्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है। और इस ऑर्गेनेली का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के ग्रीन कलर के लिए। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर के लिए। ठीक है, प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो बोलोगे जो प्लांट का ग्रीन कलर हो रहा है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। प्लांट को ये क्या प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मान लो सनलाइट है, सूरज भगवान है, तो सन से जो लाइट एनर्जी आती है, जो लाइट एनर्जी आती है, क्लोरोफिल उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सन से जो भी लाइट एनर्जी आएगी क्लोरोफिल उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या है, कन्वर्जन। अब जो सन से लाइट एनर्जी आती है तो कुछ लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लाइट एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कुछ लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब कुछ जो लाइट एनर्जी होती है उसका यूज किया जाता है वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने में। ठीक है, कुछ लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने में। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। दूसरा पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट बोलोगे लाइट एनर्जी की क्या, लाइट एनर्जी जो होती है क्लोरोफिल उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कुछ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और कुछ लाइट एनर्जी क्या करती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड 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 splitting of, splitting of H2O molecule, H2O molecule, H2O मॉलिक्यूल। अब किस में टूटता है H2O मॉलिक्यूल, इन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो H2O के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। क्लियर है इतना, आगे आते हैं। थर्ड क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिडॉक्स रिएक्शन में देखा होगा कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे आपने पीछे देखा है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का यूज करके क्या बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं। खाना यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, 612C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। और किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। अब यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से यहाँ से ऑक्सीजन क्या आता है, ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल टूटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आएगा। और कुछ अमाउंट में यहाँ से वाटर भी क्या होता है, प्लांट से बाहर निकलेगा। कुछ अमाउंट में वाटर भी क्या होता है, प्लांट से बाहर निकल जाता है।
क्लियर है इतना? अब देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग समझ रहे थे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ क्या है कार्बन, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, यहाँ क्या है कार्बन, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, विथ कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। इतना क्लियर है तीनों पॉइंट्स? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एब्जॉर्प्शन यानी कि क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करती है, कुछ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, साथ ही साथ कुछ लाइट एनर्जी क्या होंगी, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देती हैं। किसमें तोड़ती हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में तोड़ती हैं। तीसरा क्या है रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो कैसे होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो अमीबा जो होता है, छोटे क्लास में पढ़े होगे, ये जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी इसकी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, एक ही सेल होगी। लेकिन एक ही सेल क्या करेंगी, वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेंगी जो इसकी बॉडी के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो होता है एक तरह से ह्यूमन बींग्स को रेप्लिकेट करता है। किसको रेप्लिकेट करता है, ह्यूमन बींग्स को रेप्लिकेट करता है। अब क्यों बोला गया है कि ये ह्यूमन बींग्स को रेप्लिकेट कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं, वैसे ही अमीबा में भी न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट इजेशन। ठीक है, कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स। कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन का मतलब इन यानी कि अंदर लेना, इन यानी कि अंदर। ठीक है, इसमें फूड को क्या किया जाता है, अंदर लेना, यानी खाने को मुंह में लेना ही क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। अब खाने को जब माउथ में ले लिया तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा खाना तो उस न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में मिलाना, ब्लड में एब्जॉर्ब कराना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट एनर्जी बनाना, एसिमिलेशन। इजेशन यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना, एसिमिलेशन कहलाता है। समझते हैं आप एक एक करके। देखो ये अमीबा है जो कैसा होता है, इरेगुलर शेप का होता है। अमीबा है कैसा है, इरेगुलर शेप का है। अब देखो अमीबा के पास यहाँ पे क्या पड़ा है, खाना पड़ा है, खाना है। अब अमीबा को क्या चाहिए, ये खाना खाना है। अब अमीबा के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो है नहीं जिसकी सहायता से वो क्या करे, खाना को पकड़ ले, कैप्चर कर ले। तो ये क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलोगे, स्यूडोपोडिया। अब इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करता है, फूड को अपने अंदर ले लेता है। इस स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड को क्या करेगा, ये इनगल्फ कर लेगा। स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या कर रहा है, ये फूड को अपने अंदर ले लिया। फूड कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया। अब जैसे ही फूड इसके अंदर आएगा, अपने चारों ओर क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है। फूड इसके अंदर आया, इसने फूड के चारों ओर क्या बना लिया, वैक्यूल बना लिया। अब इसको क्या कहा जाता है, फूड वैक्यूल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम,
फूड वैक्यूल बोलते हैं। फूड वैक्यूल बनाने के बाद इस खाने को कहाँ भेजता है? सेल के डीप में भेजेगा। फूड वैक्यूल बनाने के बाद जो खाना है उसको कहाँ भेजेगा? फूड को कहाँ भेजेगा? सेल के डीप में भेजेगा। जब सेल के डीप में भेजेगा तो इसके अंदर क्या होंगे? सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, उस न्यूट्रिएंट्स को कहाँ मिला देंगे? ब्लड में मिला देंगे। न्यूट्रिएंट्स को कहाँ मिलाएंगे? ब्लड में मिलाएंगे। ब्लड में मिलाने के बाद उससे क्या करेंगे? एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। एनर्जी ऑब्टेन करने के बाद जो भी इसके खाने में वेस्ट मटेरियल बने होंगे, उस वेस्ट मटेरियल को क्या कर देगा? बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्लियर है इतना? समझते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। अमीबा है, अमीबा के पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जिसकी हेल्प से ये फूड को कैप्चर करेगा। तो ये क्या करता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। अब स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड को अपने अंदर ले लेगा। जब फूड इसके अंदर आ जाता है तो इसके चारों ओर क्या बना लेता है? फूड वैक्यूल बना लेता है। फूड वैक्यूल बनाने के बाद इस खाने को सेल के बिल्कुल डीप में भेजेगा। डीप में भेजने के बाद सेल क्या करती है? सेल के अंदर क्या होता है? एंजाइम्स होता है। अब एंजाइम क्या करेगी? फूड का ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी उसे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे? इसको ब्लड में, न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे? ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद उससे अमीबा अपने लिए क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। एनर्जी बनाने के बाद जो भी उसके अंदर वेस्ट मटेरियल बनेंगे, उस वेस्ट मटेरियल को ये क्या कर देगा? बॉडी से रिमूव कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्लियर है इतना? तो ये हमारा खत्म हो गया, क्या कंप्लीट हो गया? न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर अगर हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स में इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एलिमेंट्री कैनॉल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट क्या होता है? एलिमेंट्री कैनॉल, दूसरा क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनॉल की अगर बात की जाए तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 9 मीटर होती है। कहाँ से कहाँ तक होगा? माउथ से लेके एनस तक होता है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात की जाए तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड जब भी नाम आ जाएगा तो समझ जाइएगा ग्लैंड कुछ ना कुछ क्या करता है? सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। और इस एंजाइम की सहायता से ही क्या होता है? फूड का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। समझते हैं, चलिए। देखो क्या बोला गया था? कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या था? एलिमेंट्री कैनॉल, एलिमेंट्री कैनॉल। दूसरा क्या था? डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनॉल की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी होती है? कितना मीटर लॉन्ग होता है? तो बोलोगे ये 9 मीटर क्या होता है? लंबा होता है। कहाँ से कहाँ तक होगा? तो माउथ से लेके एनस तक होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, अगर जहां भी आ जाए ग्लैंड तो ग्लैंड क्या करते हैं? कुछ ना कुछ क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम सिक्रीट करेंगे या हार्मोन सिक्रीट करेंगे। अब इसी की सहायता से क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है। इसी की सहायता से क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से एनस तक स्टार्ट, माउथ से लेके एनस तक होता है। तो एक एक करके सब समझेंगे। पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या? माउथ।
फर्स्ट क्या है हमारा? माउथ। देख सकते हो फर्स्ट हमारा क्या है? माउथ। अगर माउथ की बात की जाए, माउथ की बात की जाए, माउथ से हम क्या करते हैं? खाने को अंदर लेते हैं। माउथ से क्या किया जाता है? खाने को अंदर लिया जाता है। तो क्या लिखोगे? इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, खाने को हम क्या लेते हैं? अंदर लेते हैं। जब खाने को जब अंदर ले लेते हैं तो किसका रोल आता है? तिथ का रोल आता है। किसका रोल आएगा? तिथ का रोल आएगा। तिथ किस में हेल्प करता है? फूड के ब्रेकडाउन में। फूड को क्या करता है? ये छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करता है। फूड का क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। उस टीथ के बाद किसका रोल आता है? टंग का रोल आता है। टंग की अगर बात की जाए तो पहला काम हो जाएगा, जो तुम खाना खा रहे हो उस खाने को किस में मिलाता है? सलाइवा में मिलाता है। पहला काम क्या हो जाएगा? ये फूड को किस में मिलाता है? सलाइवा में मिलाता है। फूड को किस में मिलाता है? सलाइवा में मिलाता है। मिक्स फूड इन सलाइवा। ठीक है, खाने को किस में मिलाएगा? सलाइवा में मिलाएगा। दूसरा काम हो जाएगा, ये बोलने में भी हेल्पफुल होता है। तो लिखोगे हेल्पफुल इन, हेल्पफुल इन स्पीक। बोलने में भी हेल्प करता है टंग। तीसरा लिखोगे फूड की क्या करता है? ये रोलिंग में हेल्प करता है। फूड की रोलिंग का मतलब, जो खाने को तुम इधर उधर करते हो, यानी रोल करते हो फूड को इधर से उधर, उसमें भी कौन हेल्प करता है? टंग हेल्प करता है। देखो अब नेक्स्ट बात करेंगे, जब टंग रोल हो रहा, जब फूड जब है रोल हो रहा होता है तो मेन वर्क आता है किसका? सलेवरी ग्लैंड का। किसका काम आता है? सलेवरी ग्लैंड का। और फिर से आ गया ग्लैंड ना कुछ ये क्या करेगी? सिक्रीट करेगी। क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा सिक्रीट करती है। अब पर डे कितना सलाइवा सिक्रीट होता है? तो बोलोगे 1.5 लीटर। पर डे कितना सलाइवा सिक्रीट होता है? 1.5 लीटर सिक्रीट होता है। अब सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं सलेवरी एमाइलेज। सलाइवा में कौन सा एंजाइम? सलेवरी एमाइलेज। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज। अब सलेवरी एमाइलेज करता क्या है? तो जो स्टार्च होता है, जो स्टार्च होता है उसको चेंज कर देता है सिंपल शुगर में, यानी कि माल्टोज में चेंज कर देता है। स्टार्च को किस में चेंज कर देता है? सिंपल शुगर यानी कि माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, अब खाना कहाँ जाएगा? अब खाना जाता है हमारे फूड पाइप में। ये पांचवा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको कहते हैं हम फूड पाइप। ठीक है, पांचवा तुम्हारा क्या हो जाएगा? फूड पाइप। पांचवा क्या हो जाएगा? फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस भी कहा जाता है। अब खाना कहाँ जाएगा? फूड पाइप में, यानी कि ईसोफेगस में। ईसोफेगस की बात की जाए तो ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब ये क्या करता है? माउथ और स्टमक को आपस में जोड़ने का काम करता है। माउथ और स्टमक को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये तुम्हारा माउथ है, ये क्या है? स्टमक है, और ये क्या है? ईसोफेगस है। तो ये माउथ और स्टमक को आपस में क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। और जो खाना होता है माउथ से स्टमक में किसके द्वारा आता है? किसके थ्रू आता है? तो बोलोगे ईसोफेगस यानी फूड पाइप के द्वारा आता है। जो खाना है माउथ से स्टमक में किसके थ्रू आता है? तो बोलोगे किसके थ्रू आएगा? ईसोफेगस के थ्रू आता है। क्लियर है इतना? अब देखो, अब पूछता है जो खाना होता है वो माउथ से स्टमक में किस मूवमेंट के द्वारा आता है? तो बोलोगे ये आता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा। किस मूवमेंट के द्वारा आता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा आता है। यानी कि जो ये फूड पाइप है ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे से रिलैक्स करेगा, और जो उसके अंदर खाना होता है वो क्या करेगा? नीचे पुश करता रहेगा और कहाँ आ जाएगा? स्टमक में आ जाएगा।
अब इसोफेगस के बाद कौन सा किसका रोल आएगा तुम्हारा? अब पढ़ेंगे, अब रोल आता है स्टमक का। क्या आ जाएगा? स्टमक। देखो जैसे ही खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक क्या होने लगता है? एक्सपेंड होने लगता है। जैसे ही खाना कहाँ जाता है स्टमक में, ये क्या होने लगता है? एक्सपेंड होने लगता है। एक्सपेंड होने लगता है। अब इसके अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगी। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगी। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें होती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या करता है? मेक फूड एल्कलाइन। फूड को क्या बनाता है? एल्कलाइन करता है। फूड को क्या करता है? एल्कलाइन, सॉरी, फूड को क्या करेगा? ये एसिडिक करेगा। फूड को क्या करता है? एसिडिक कर देता है। और दूसरा बोलोगे, दूसरा काम होता है HCl का, फूड में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को ये क्या करता है? मारने का काम करता है। खाने में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करता है? मारने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? ये प्रोटीन को चेंज कर देता है अमाइनो एसिड में। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अमाइनो एसिड में। म्यूकस क्या करता है? तो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट दी इनर लाइनिंग ऑफ, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से प्रोटेक्ट करता है, ताकि HCl इसको क्या करे? बर्न ना कर दे, जला ना दे। उसीलिए क्या होता है? यहाँ पे म्यूकस होता है जो इसको क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। देखोगे यहाँ पे स्टमक है, स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है ताकि HCl जो है उसको बर्न ना कर दे। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब स्टमक के बाद किसका काम आएगा? लीवर का। स्टमक के बाद क्या आएगा? लीवर। अगर लीवर की बात की जाए तो उसमें 2 चीजें बनती हैं। पहला हो जाएगा बाइल जूस, बाइल जूस। दूसरा हो जाएगा बाइल साल्ट। बाइल जूस और बाइल साल्ट। ये देख रहे हो, ये क्या है? हमारा लीवर है। इसी के अंदर क्या बनता है? बाइल जूस बनता है और बाइल साल्ट बनता है। बाइल जूस की बात की जाए, बाइल जूस की अगर बात की जाए तो ये फूड को क्या करता है? खाने को क्या करता है? एल्कलाइन करता है। खाने को क्या करता है? एल्कलाइन करता है। एल्कलाइन करता है। दूसरा क्या है? बाइल साल्ट। बाइल साल्ट तो ये क्या करता है? फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उसको किस में तोड़ देता है? छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, जिसको कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलोगे? बाइल साल्ट का काम क्या है? तो फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? लीवर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे फूड का क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल
इंटेस्टाइन। तो बोलोगे एक ऐसी साइट है जहाँ पे फूड का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, पूछेगा फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, तो क्या बोलोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो जो भी एक्सेस वाटर होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। एक्सेस वाटर यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। साथ ही साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये एनस के थ्रू बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है एनस के थ्रू कहाँ चला जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पेनक्रियाज कहा जाता है। अब पेनक्रियाज में 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सा, पहला हो जाएगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा हो जाएगा ट्रिप्सिन, तीसरा हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, पेनक्रियाज के अंदर क्या है, 3 चीजें हैं, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, काम क्या होता है इसका, तो ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। ट्रिप्सिन किसका ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। थर्ड क्या है, लाइपेज क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट होता है, ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, जो इमल्सिफाइड फैट होते हैं उसको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये खत्म हो गया हमारा क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है हमारा स्टोमेटा, उसको कवर कर लेते हैं, फिर हमारे ये न्यूट्रिशन टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्टोमेटा, छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे, हमारा न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम स्टोमेटा की अगर बात करें तो स्टोमेटा क्या होता है, कि टीनी पोर होता है, छोटा सा छेद होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ के सरफेस पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये पत्ती है, पत्ती के सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं, ये छोटे छोटे छेद को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अगर रोल ऑफ स्टोमेटा की बात की जाए, स्टोमेटा का काम क्या है, पहला ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, ये छोटे छोटे पोर्स के द्वारा होता है। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है या ऑक्सीजन को अंदर आना है तो किसके द्वारा होता है, इन छेद के द्वारा, इस पोर के द्वारा ही होता है, यानी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। दूसरा क्या, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जो वाटर होता है वेपर के फॉर्म में बाहर जो है इसी छेद के रास्ते से निकलता है। अगर जो पानी होता है प्लांट बॉडी से बाहर अगर निकलना होता है तो वेपर के फॉर्म में कहाँ से निकलता है, इसी पोर के द्वारा, इसी स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टोमेटा होता है प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी का मतलब होता है, मान लो स्टोमेटा है, उसमें क्या लगे होते हैं, गार्ड सेल लगे होते हैं। स्टोमेटा में क्या होता है, गार्ड सेल होता है। ये स्टोमेटा है, इसमें क्या लगे होते हैं,
ये दोनों साइड पे गार्ड सेल लगे होते हैं, गार्ड सेल लगे होते हैं। गार्ड सेल किस शेप का होता है? बीन शेप का होता है। किस शेप का होता है? बीन शेप का होता है। अब ये क्या करता है? प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी का मतलब, मान लो ये गार्ड सेल है, ये दोनों साइड पे क्या लगे हुए हैं? गार्ड सेल लगे हुए हैं। अगर इसके ऊपर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, इस गार्ड सेल के ऊपर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये गार्ड सेल क्या करेंगे? स्वेल कर जाएंगे। समझ रहे हो? अगर इसके ऊपर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो ये क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है। जब स्वेल कर जाएगा तो हम बोलेंगे स्टोमेटा क्या है? ओपन है। अगर यही पानी क्या है? धीरे धीरे लॉस कर जाएगा, पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। सिंक हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा क्लोज है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन, वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? रेस्पिरेशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।